सभी को जय भीम। दोस्तों, कल हम लोगों ने आर्टिकल 1 पढ़ा था, आज आर्टिकल 2 पढ़ेंगे। आर्टिकल 1 मैंने पूरा एक्सप्लेन के साथ आपको समझाया था। आर्टिकल 1 में मैंने बताया था कि भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ है, मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आर्टिकल 1 में रखा गया है। मतलब हम सब मिलकर रहेंगे तब भारत बनाएंगे, है ना। आज हम आर्टिकल 2 पढ़ेंगे। दोस्तों, आर्टिकल 2 पढ़ने से पहले अगर हमारी वीडियो आपको रियल इन्फॉर्मेशन लगती है तो आप वीडियो को सेव कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाइएगा ताकि उनको भी आर्टिकल के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, अब आर्टिकल 2 पढ़ते हैं। अगर आर्टिकल 2 आपके माइंड में सेट ना कर दूं ना तो बताइएगा। अगर माइंड में सेट हो जाए ना दोस्तों तो अपने चाहने वालों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा और हो सकेगा ना तो अपने घर के जो बच्चे हैं ना इनको भी सिखाइएगा ताकि इनके लाइफ में ये आर्टिकल बहुत काम आएंगे। और विद मतलब पूरा एक्सप्लेन के साथ बताया जा रहा है आपको, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, पहले मैं किताबी भाषा आपको समझा देता हूं कि आर्टिकल जो 2 है किताबों में कैसे लिखा गया है, फिर हम आपको अपने हिसाब से समझाता हूं। अगर माइंड में सेट ना हुआ तो बताना है आप। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 2 कह रहा है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश उनकी स्थापना कर सकेगी। समझे? नहीं समझे? अब समझो। संसद चाहे तो विदेशी राज्यों को अपने भारत राज्यों में मिला सकता है। समझे क्या? संसद अगर चाहती है तो आर्टिकल 2 कहता है कि संसद को यह करना पड़ेगा। अगर विदेशी राज्य कोई भारत में मिलना चाहता है या चाहती है तो उसको अपने भारत में मिलाना ही पड़ेगा। यह आर्टिकल 2 कह रहा है। समझे क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान मिलना चाहता है तो भी भारत नहीं रुकेगा उसको आने से, अपने भारत में मिलने से। जापान मिलना चाहता है तो भी नहीं रुकेगा, उसको भी मिलाना पड़ेगा। आर्टिकल 2 अनुमति देती है। समझे क्या? फॉर एग्जाम्पल है सिक्किम। 16 मई 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। मतलब देश आजाद होने से पहले सिक्किम एक खुद देश था और वो देश छोटा था। उसके जैसे कि भूटान हो गया, सिक्किम हो गया, ये सब पास में देश थे और छोटे छोटे राज्य थे। मतलब देश कहो या राज्य कहो, उनको चीन के लोग उनको परेशान करने लगे। वहाँ जो तिब्बत है ना, तिब्बत चीन में, वहीं के निवासी लोग इन पर कब्जा करने लगे भारत में, उसमें सिक्किम में आकर उनके जमीनों को उनके घर में घुस घुस कर मारने लगे, काटने लगे। सिक्किम भाग कर आया। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी भारत की। सिक्किम आया, कहा कि भैया हमको अपने में मिला लो। भारत वालों से कहा, सिक्किम ने, भारत ने कहा कि ठीक है भाई, हमारा आर्टिकल 2 कहता है कि हमें आज़ादी देती है कि कोई भी विदेशी राज्य अगर मिलना चाहता है तो आ सकते हो, तो आप आ सकते हो। सिक्किम डर डर के कह रहा था कि हम आना चाहते हैं, लेकिन सिक्किम कह रहा था कि ऐसा तो नहीं, हम आपके अगर भारत में आ जाते हैं तो आप हमको 10-20 हज़ार लोगों को इस राज्य में, 10-20 हज़ार लोगों को उस राज्य में भेज दोगे और हमारे साथ भेदभाव करोगे। तो इंदिरा गांधी ने कहा, बहुत प्यारा सा जवाब दिया कि कहा कि नहीं, आप आइए और हमारे भारत में मिलिए, हम आपको सह राज्य बना देते हैं। सह राज्य का मतलब ना तो राज्य बनाएंगे और ना ही पड़ोसी देश आपको मानेंगे। आप आइए, मिलकर रहिए, खाइए पीजिए और आप देखिए कि क्या हम आपके साथ भेदभाव करते हैं। तो संविधान 2 क में संविधान संशोधन हुआ, 2(1) हो या 2 क, संविधान संशोधन करके संविधान संशोधन किया गया 1974 में और सिक्किम को सह राज्य बना लिया गया। फिर उसके बाद से सिक्किम अपने भारत देश में मिलकर रहा। फिर उसके 1 साल बाद इंदिरा गांधी ने उनको राज्य, 36वां संविधान संशोधन करके उसको राज्य का दर्जा दे दिया। आज भी उसके साथ भेदभाव नहीं होता है। तो ये तो पूरी कहानी है सिक्किम। अगर ऐसे ही अगर भूटान भी मिलना चाहता है तो भारत उसको मना थोड़ी करेगा। कोई भी अन्य देश अगर भारत में मिलना चाहता है कोई नहीं मना करेगा। कौन आज़ादी देता है? आर्टिकल 2। सोचो कि कितना सोचकर विचार कर रखा गया होगा ये आर्टिकल ना। कितने दिन लगे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 395 आर्टिकल लिखा गया था। सोचिए कितना टाइम लगा होगा एक आर्टिकल समझने में, सोचने में। और आज जो फट्टू लोग आकर कह देते हैं कि संविधान विदेशों से लिया गया है, यहाँ से लिया गया है। अबे गधों, तुम लोग, तुम्हारे भारत में था ही का? सिर्फ वेद, पुराण, कुरान, गीता, बाइबल यही तो था। उससे संविधान बन जाएगा? उसमें ना तो शूद्रों को अधिकार दिए थे कोई, ना तो पढ़ने का अधिकार, ना महिलाओं को अधिकार। उसमें क्या होता? अब तुम्हारे शूद्र, वेद, पुराण मनुस्मृति से थोड़ी लिया जाता? नहीं लिया जाता ना। बाबा साहब इतना विद्वान, कई देश घूमे हुए थे, सब देश के संविधान को जानते थे, सब देश को पढ़े हुए थे, उनके संविधान को हर एक चीज जानते थे। उनके इतना विद्वान तो तुम्हारे कोई था ही नहीं।
आई होप आप लोगों को आर्टिकल 2 समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूं। आर्टिकल 2 कहता है कि संसद जो चाहे राष्ट्रपति की अनुमति ले ले, और राष्ट्रपति को देना ही पड़ेगा अनुमति भाई। राष्ट्रपति की अनुमति से विदेशी राज्यों को अपने राज्य में मिला सकता है, यह आर्टिकल 2 कहता है। आपके माइंड में फीड हो गया होगा, है ना दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय भीम।